हेलो एवरीवन, संगीता तोमर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम पिछली जो वीडियो है उसमें हमने सेकंड चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य पिछली वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में एक जो मौर्य साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ अशोक, उसके बारे में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो अशोक जो था, ये मौर्य साम्राज्य के जितने भी शासक हुए उन सब में बहुत शक्तिशाली शासक था। और ये शक्तिशाली सिर्फ मौर्य साम्राज्य का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का ही नहीं, बल्कि ये पूरे विश्व का सबसे महान सम्राट था। क्योंकि ज़्यादातर जो सम्राट है वो अपने तलवार के बल पर अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं, लेकिन अशोक इतिहास में एक पहला सम्राट हुआ जिसने कि अहिंसा की नीति पर चलकर अपने साम्राज्य को बहुत उन्नति और बहुत विशाल बनाया। तो डियर स्टूडेंट, पहले जो अशोक जो था वो पहले अहिंसा में विश्वास नहीं रखता था। उसने कलिंग का एक युद्ध लड़ा, जिसके बाद उसके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन आ गया और कलिंग का ही युद्ध उसके जीवन में पहला और आखिरी था। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर मैं शुरुआत में बताना चाहूँगी कि जो अशोक है ये बिंदुसार का पुत्र था और उसके बारे में ज़्यादा ऐतिहासिक स्रोतों का अभाव होने के कारण उसका जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि जो अशोक ये सुबद्रागी का पुत्र था और जो इसके पिता थे बिंदुसार, उनकी 16 रानियाँ थी और 16 रानियों के 101 पुत्र थे। तो ये माना जाता है कि अशोक सभी भाइयों में सबसे योग्य था और उसकी योग्यता को देखते हुए बिंदुसार ने, जब वो अभी सिर्फ 18 वर्ष का था, तो उसे उज्जैन का गवर्नर बना दिया था। लेकिन बाद में जब तक्षशिला के लोगों ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया था, तो इस विद्रोह को भी जब अशोक ने बड़ी आसानी से दबा दिया था, तो उसके बाद उसको तक्षशिला का भी गवर्नर बना लिया था। तो डियर स्टूडेंट, ये माना जाता है कि जब 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उसके बाद वो सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसका जो राज तिलक है वो 269 ईस्वी पूर्व में हुआ और ये देरी इसलिए हुई क्योंकि राज सिंहासन के लिए उसे अपने भाइयों के साथ लड़ना पड़ा। तो बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने अपने दूसरे जो भाई, उसके टोटल ये 101 भाई थे ये माना जाता है, तो उसने अपने 100 भाइयों को मारकर ये सिंहासन प्राप्त किया था। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस विचार से सहमत नहीं है और अशोक ने 231 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। तो इसकी सबसे पहले तो अशोक जब गद्दी पर बैठा तो एक दक्षिण का एक प्रांत था कलिंग, वो अभी भी उनके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो अशोक उसको विजित करना चाहता था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कलिंग का युद्ध आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब हुआ। तो जो कलिंग का युद्ध है ये 261 ईस्वी पूर्व में हुआ और इस समय कलिंग का जो राजा वो कौन था उसके बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता है। तो मेगस्थनीज है, उसने कलिंग के राजा की सेना का वर्णन करते हुए लिखा है कि उसके पास 60,000 पैदल सैनिक, 10,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे। ये भी हो सकता है कि जो मेगस्थनीज का लेख है उसने तो 50 वर्ष पहले उसने अपनी सैन्य शक्ति में और वृद्धि, मतलब बहुत पहले का लेख था, क्योंकि वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इसके बाद अशोक के जो 13वें अभिलेख है उससे ज्ञात होता है कि युद्ध बहुत भयंकर था और इस युद्ध में 1 लाख सैनिक और असैनिक मारे गए और 1.5 लाख को बंदी बना लिया गया और इससे भी कई गुना अधिक लोग घायल हुए और इस युद्ध में अंत में विजय अशोक की हुई। तो कलिंग का जो युद्ध था इसमें विजय तो अशोक की हुई, लेकिन जो इसके परिणाम निकले वो बहुत ही भयंकर या बहुत ही जो सोचा था सोच से परे निकले।
कहने का अभिप्राय है कि जो कलिंग का युद्ध था इसके जो सारे परिणाम थे वो बहुत ही मतलब कि अविश्वसनीय थे। जैसे कि सबसे पहले अब अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति को अपनाया। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने जैसे देखा कि जो कलिंग का युद्ध था इसमें लाखों लोगों को बंदी बनाया गया, लाखों लोग मारे गए। तो इस तरह से अब अशोक के मन में एक इस तरह का परिवर्तन आया कि अब इसने भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति को छोड़कर धर्म की नीति पर चलना शुरू किया। और अशोक के जो अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पहले जो अशोक था ये बहुत ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि खुद ये उस समय राजा होता था, राजा का पुत्र था। तो ये राजभोज के लिए पहले हजारों पशुओं को मारा जाता था, लेकिन जब कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने पूरी तरह से शिकार पर जाना और जो पशुओं की जो बलि और पशुओं को जो राजभोज के लिए मारा जाता था उसको इसने पूरी तरह से बैन कर दिया, बंद करवा दिया। और सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का प्रचारक। जी हाँ, पहले जो अशोक जो था शुरुआत में ये शिव का उपासक था। जब इसने युद्ध में कलिंग के युद्ध में बहुत भयानक दृश्य को देखा तो इसके बाद उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और इसने अब बौद्ध धर्म में अहिंसा में ये विश्वास रखता था और इसने बौद्ध धर्म को आगे विश्व में फैलाने के लिए अथक प्रयास किए। इसके बाद धम्म की स्थापना। अशोक ने जितने भी उसके साम्राज्य में लोग रहते थे और अलग अलग धर्मों के अलग अलग रीति रिवाजों के, तो उनके जो अच्छे अच्छे सभी धर्मों के जो अच्छे अच्छे सिद्धांत थे उसने उन सबको अपने एक धम्म नामक धम्म की एक स्थापना की, जिसमें इसने सभी धर्मों के अच्छे अच्छे सिद्धांतों को अपनाए और जिससे कि इसके साम्राज्य में भी सभी धर्मों में एकता बनी रहे। और इसके बाद इसने लोक भलाई के कार्य करने शुरू कर दिए। अशोक पहला ऐसा सम्राट था जिसने कि चलो जो तो राजा सड़कें बनवाते हैं या छायादार वृक्ष लगाते हैं, लेकिन अशोक इतिहास में ऐसा पहला सम्राट हुआ जिसने मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी अस्पताल बनवाए। और लेकिन इसका एक जो कलिंग का युद्ध था इसका एक बुरा प्रभाव ये भी पड़ा कि जब कलिंग के युद्ध के बाद जब अशोक पूरी तरह से अहिंसा में विश्वास करने लगा तो उसकी जो सेना थी उसके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे जो उसके सैनिक थे ये युद्ध कला को भूल गए और इसका यह परिणाम निकला कि जब यूनानियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय वो उनका सामना नहीं कर पाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा अशोक का जो साम्राज्य था जब इसने कलिंग को विजित कर लिया तो उसके बाद इसके साम्राज्य में वृद्धि हुई। तो इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तथा उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, ये तो थी अशोक के बारे में बात। अब थोड़ा सा हम अशोक का जो धम्म अभी हमने बताया आपको कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की स्थापना की। जी हाँ, जो धम्म था इसमें इसने सभी धर्मों के जो अच्छे अच्छे सिद्धांत थे उसको अपनाया और ये इसने इसलिए अपनाया ताकि उसके जो साम्राज्य में रहने वाले विभिन्न धर्मों और जातियों के जो लोग हैं उनमें आपस में परस्पर एकता बनी रहे तथा मानव मात्र का जो नैतिक उत्थान भी होता रहे। तो इसमें इसने सभी धर्मों के जो अच्छे अच्छे मतलब एक तरह से सिद्धांत थे उन सबको एकत्रित किया और यूं कह सकते हैं कि जो ये अशोक का धम्म था ये सभी धर्मों का सार कहा जाता है इसको। तो इसमें ऐसी क्या क्या बातें थी, तो इसके जो अशोक के धम्म के जो सिद्धांत हैं जैसे बड़ों का सम्मान करना, तो ये तो सभी धर्मों में बताया जाता है कि जो भी अपने से बड़ा है, चाहे वो माता पिता है, चाहे वो गुरु है, तो या फिर ब्राह्मण है, ऋषि है, जो भी है, अपने मित्र है, वो जो अपने से बड़े जो भी है हमें उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब इसी तरह से अगर छोटों को बड़ों का सम्मान करना चाहिए तो बड़ों को भी छोटों से प्रेम करना चाहिए।
मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी है, उसको अपने से जो निम्न अधिकारी है उनसे प्रेम करना चाहिए। धनवानों को निर्धनों से करना चाहिए, स्वामियों को सेवकों से प्रेम करना चाहिए, और बच्चों जो माता पिता को अपने बच्चों से और गुरुओं को अपने शिष्य से प्रेम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सत्य। अशोक कहता था कि मनुष्य को हमेशा ही सत्य बोलना चाहिए, और सत्य से ही, जो सत्य है ये जीवन का एक बहुत बड़ा रत्न है, और इसके बिना सारे धर्म एक ढोंग मात्र रह जाते हैं। और इसके बाद अहिंसा, जो अशोक का जो धम्म का सिद्धांत में सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था अहिंसा। उसका मानना था कि वे किसी भी जीव को कष्ट नहीं दें, और अशोक ने स्वयं भी शिकार खेलना, मांस खाना छोड़ दिया, और उसने वर्ष में 56 दिन ऐसे निश्चित कर दिए जब वो किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता था। मतलब अशोक ने भी पशुओं के देखभाल के लिए अस्पताल बनवाए। और इसके बाद दान देना, तो ये भी अशोक के धम्म का एक सिद्धांत था, दान देना। तो उसने कहा कि वैसे तो सबसे बड़ा जो दान है वो शिक्षा का, जो शिक्षा होती है सबसे बड़ा दान है। उसके विचारानुसार अच्छा दान यही है कि किसी अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षित करके उसे अज्ञान के अंधकार से निकाला जाए। और इसी तरह से उसने जो लोगों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा की तरफ बहुत ध्यान दिया। और पवित्र जीवन, वो कहते थे कि लोगों को ना तो झूठ, ना अहंकार, ना ईर्ष्या, ना क्रोध, ये सब जो है मनुष्य को पापी बनाते हैं। इसीलिए मनुष्य को इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। और दूसरे सच्चे रीति रिवाजों को अपनाना, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो ये जन्म, विवाह, व्रत, तीर्थ यात्राएं, ये सब क्या, ये सारे जो रीति रिवाज है ये एक तरह से मिथ्या है, व्यर्थ के। वो कहते हैं कि बड़ों का आदर, छोटों से प्रेम, दान, दया, ये सब सच्चे रीति रिवाज हैं। मनुष्य ऐसे रीति रिवाजों को अपनाकर महान बन सकता है। और सबसे बड़ी बात है, प्राचीन काल में क्या होता था स्टूडेंट्स, कि जो राजा गद्दी पर बैठता था और जो उसका अपना धर्म होता था वही प्रजा पर भी थोपा जाता था। लेकिन अशोक ऐसा सम्राट बना जिसने कि धार्मिक सहनशीलता की नीति को अपनाया। धार्मिक सहनशीलता का अर्थ होता है कि इसके अनुसार मनुष्य को अपने धर्म की प्रशंसा तथा जो दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सभी के धर्मों का आदर करना चाहिए, और इससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और उसकी महानता का पता चलता है। और सबसे बड़ा जो उसके धम्म का सिद्धांत था वो था कर्म सिद्धांत। कहने का अभिप्राय है, अशोक का मानना था कि मनुष्य के जो कर्म है वही मतलब उसके आगे क्या बनते हैं, भाग्य विधाता बनते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। तो इसके बाद इसने अपने धर्म के प्रचार के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। जैसे एक तो व्यक्तिगत उदाहरण दिया, क्योंकि खुद भी इसने जो बातें औरों को कही, सबसे पहले इसने खुद उन बातों को अपनाया। और इसके बाद धर्म यात्राएं, जो अशोक था इसने खुद भी जो बहुत सारी धर्म यात्राएं की, और रास्ते में जो भी उसके संपर्क में आए उन सबको इसने अपना जो ये धम्म था उसके सिद्धांतों से अवगत करवाया, जिसका कि लोगों के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ा। और धम्म महामतों की नियुक्ति कि इसने अपने धम्म के प्रचार के लिए बहुत सारे धम्म महामत नामक कर्मचारियों को नियुक्त किया, जो अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को धम्म के सिद्धांतों के बारे में जानकारी देते थे और लोगों से अपील करते थे कि वो अपना जीवन धम्म के सिद्धांत के अनुसार ही व्यतीत करें। और अभिलेखों द्वारा प्रचार, जो अशोक हुआ वो पहला सम्राट हुआ भारत का जिसने कि बहुत सारे अभिलेखों को लिखाया, स्तंभों को अंकित करवाया। इसने जो अपने धम्म के सिद्धांत थे इनको बड़े बड़े अभिलेखों पर और स्तंभों पर लिखवाया, जिससे कि लोगों को इन सिद्धांतों को पढ़कर अपने जीवन में अपनाने के लिए कहा गया। तो ये तो थे अशोक का धम्म और उसके सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न पूछा
जा रहा है कि जो ये अशोक का धम्म था, क्या ये मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो कुछ इतिहासकारों का मत है कि अशोक का धम्म मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना, परंतु इतिहास का अध्ययन करने से ये तथ्य उचित प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि अशोक का धम्म अपने उद्देश्यों में काफ़ी सीमा तक सफल रहा। और अशोक के धम्म जो था, इसने अपना जो ये उदाहरण दिया, ये विश्व के सम्मुख एक नया उदाहरण था। और अशोक के धम्म के कारण लोग एक दूसरे के धर्मों का आदर करने लगे, मिलजुल कर रहने लगे, और इस तरह से उनमें एक राष्ट्रीय भावना भी उत्पन्न हो गई। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।